नमस्कार, मैं पंडित राम दुबे आप सबके समकक्ष प्रस्तुत हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ। अपने जीवन में हर कोई एक विषय जानना चाहता है कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ़, जो परेशानियाँ है, इसका कारण क्या बनता है और हमारे जीवन पे, हमारे रहन-सहन पे, हमारे कामकाज पे, हमारे व्यवसाय पे अगर कोई परेशानियाँ चल रही हैं तो उसका कारण क्या बनता है, उस विषय को लेके आया हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं लेके आया हूँ आप सबके सामने कि जो आज के समय पे जिस प्रकार से आज का समय चल रहा है, आज की आधुनिक समय जो चल रहा है, उस समय को लेके मैं आया हूँ। और ये ज़रूर आप लोग जानिए कि आज का जो विषय है, वह विषय यह है कि क्या कुंडली से हम यह जान सकते हैं, जन्म कुंडली से हम यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्या हमारे जीवन पे कोई ऊपरी हवा या प्रेत बाधाएं या पिशाच, कोई भी ऊपरी हवाएं जो होती हैं या नहीं हैं। उस विषय को लेके मैं आया हूँ और जानना चाहिए हर किसी को। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आपको भूत प्रेत या पिशाच का आपके पास बाधा है। कहीं ऐसा न हो, नहीं होने के बावजूद कोई आपको इस चक्कर में फंसा के आपके पैसे ऐंठ रहा हो, ऐसा भी होता है। इस विषय को लेके मैं एक गहन जानकारी आप सबको देना चाहता हूँ, क्योंकि इस पे मैंने बहुत सी सारी हमारी जो मित्र लोग हैं, हमारे जो जानकार पंडित जो हैं, सभी से मैंने इस विषय पे एक चर्चा करी और सभी बहुत से ऐसे जानकार हैं हमारे साथ पंडित ब्राह्मण कि वो लोग भाई उम्र दराज हैं, उनको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो उन्होंने इस एक्सपीरियंस, जो उनके पास एक्सपीरियंस है, उस विषय को उन्होंने हमारे साथ साझा किया। और उन्हीं से नहीं, मैं कितनों से हर विषय के बारे में पूछा। अगर कोई मेरे दिमाग में कोई विषय चलता है तो उसको मैं 4, 6, 10 लोगों के साथ बैठता हूँ और उनसे बातें करता हूँ इस विषय पे। जब कोई इसका निष्कर्ष निकलता है तो मैं फिर आप सबके सामने उसको प्रस्तुत करता हूँ। तो इस विषय को लेके आया हूँ, क्या हम जान सकते हैं जन्म कुंडली से, किस ग्रह से, किस वजह से, कि क्या हमारे ऊपर ऊपरी बाधाएं चल रही हैं या हो सकती हैं। आइए हम जानते हैं कैसे। जब नीच राशि में स्थित राहु के साथ लग्नेश हो, लग्न का मालिक जो होता है लग्नेश हो, तथा सूर्य शनि अष्टमेश से दृष्ट हो। फिर से समझ लीजिए कि नीच राशि में स्थित राहु के साथ लग्नेश हो, जो लग्न का मालिक हो, राहु के साथ हो, वो भी नीच राशि में, तथा सूर्य शनि अष्टमेश से दृष्ट हो, देखे जा रहे हैं। तो इससे ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि हमारे साथ शायद कोई ना कोई ऊपरी क्रियाएं हो सकती हैं। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि पंचम भाव में, पांचवें भाव में सूर्य तथा शनि एवं निर्बल चंद्रमा हो। निर्बल चंद्रमा सप्तम भाव में हो तथा बृहस्पति 12वें भाव में हो, तो इससे भी यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि शायद हमारे ऊपर
या जिसकी भी कुंडली आप दिखा रहे हो सकता है कि कोई न कोई कार्रवाई हो। तो यह विषय मैं ये पार्ट टू पार्ट बनाऊंगा और इसको आप लोग देखिए, अपने जीवन पे आजमाइए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।